ज्योमेट्री के मौजू में एक ऐसी चीज़ होती है लाइन, जो कि कह लें एक तरीके से सबसे अहम भी है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी होती है। और इसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा समझ रहे हैं कि लाइन होती क्या है भाई। अगर बहुत ही इसकी आम इसकी समझ रखी जाए तो क्या होता है कि भाई अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट हैं और इन दो पॉइंट को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो एक लाइन से जोड़े जाते हैं। कहने का एक और तरीका ये है कि कोई भी दो पॉइंट को आपस में जोड़ के तो आप लाइन बनाते ही हैं, लेकिन एक लाइन बनाने के लिए आपको कम से कम कोई दो पॉइंट चाहिए। ये हमारे पास एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, इनको आपस में जोड़ दिया तो लाइन बन गई। अब दिलचस्प बात क्या है कि जब ये लाइन बन गई तो इस लाइन के ऊपर अनगिनत हम पॉइंट बना सकते हैं, जितने पॉइंट चाहें बना सकते हैं। लेकिन एक लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट आपको कम से कम चाहिए होते हैं। अब एक और मिसाल अगर हम लें एक और लाइन की, जो कि यहाँ से गुजर रही है, तो ये लाइन यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन इन दो नुक्तों के दरमियान है और यहीं तक रुकी हुई है, तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो होता क्या है कि जब भी कोई दो लाइनें आप बनाएं और वो जारी रहें, वो रुकें ही नहीं, वो चलती जाएं, तो वो आपस में एक दूसरे को ऐसे काट देती हैं। ठीक है, तो वो लाइनें जो एक दूसरे को ऐसे काट देती हैं, इसको हम दरअसल कहते हैं कता लाइन, यानी कि अंग्रेज़ी में इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है कि ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ इस पॉइंट पे। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब एक ऐसी सूरत भी आती है कि दो लाइनें हैं और वो चले जा रही हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को काट ही नहीं रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये दो लाइनों को देखें तो इनकी जो आप दरमियान का फासला देखें, ये बराबर ही चल रहा है। यहाँ फासला कम होता जा रहा था जैसे जैसे हम इस काटने वाले पॉइंट की तरफ आ रहे थे, यहाँ बिल्कुल बराबर चल रहा है। ये आपस में एक दूसरे को काट ही नहीं रही हैं और ये ऐसी चलती जाएंगी तो जैसे रेल की पटरी होती है कि दोनों साइडों से वो चली ही जा रही है, आपस में कट नहीं रही। इन लाइन को हम दरअसल में कहते हैं मतवाज़ी लाइन या मसावी लाइन, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन, एक ही सिमत में जा रही हैं। और अंग्रेज़ी में इसको पैरेलल लाइंस कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो होगी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरी होगी पैरेलल लाइंस। तो मुद्दा ये है कि जब भी हमारे पास लाइनें होती हैं तो वो दो तरह की होती है, या तो वो एक दूसरे को काट के चली जाएंगी, और अगर वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, कभी भी नहीं काटेंगी, तो वो मुतवाज़ी लाइन या मसावी लाइन होंगी, पैरेलल मतलब। अब आ जाते हैं अगर वापस हम इस इंटरसेक्टिंग लाइन के मौजू पे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इसने इसको ऐसे काटा है तो इनके दरमियान ये एक जाविया बन गया है, ये एक एंगल, इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, उर्दू में इसको हम जाविया कहते हैं। तो ये जो है ये हमेशा बनता है जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को ऐसे आपस में काट रही हों, तो वो एक जाविया ज़रूर बनाती हैं। जाने से पहले आपको एक और चीज़ ये भी बताता चलूँ कि जब ये ज़ाविया आपस में बनता है तो एक सूरत ऐसी भी आती है जब ये ज़ाविया एक मखसूस नंबर का हो, वो कुछ इस तरह से कि ये एक लाइन समझे लेटी हुई थी और इसके ऊपर एक लाइन खड़ी हो गई, सीधी बिल्कुल ना। और इनके दरमियान का अगर हम ज़ाविया यहाँ पे देखें तो ये जो इनके दरमियान का ज़ाविया बन रहा है, ये पूरे 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है, पूरे 90 डिग्री का ज़ाविया। ऐसी सूरत में इन लाइन को हम कहते हैं खड़ी लाइन, या आमतौर पे इसको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब कि 90 डिग्री पे ये लाइन बन रही है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर एक लाइन लेटी हुई है और उसके ऊपर दूसरी पूरी की पूरी खड़ी हो जाए तो उसको परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। तो ये थी कुछ लाइनों की किस्में, इनकी कुछ खसूसियात। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और ज़ाहिरी बात है मज़ीद वीडियो में हम इसको तफसील में और समझेंगे भी और इनसे मुताल्लिक़ कुछ सवालात भी करेंगे।